पड़ियारा कस्बे के बस स्टैंड पर मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर चल रहा धरना शनिवार को अधिकारियों के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। एडीएम मंगलाराम पूनिया विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ शनिवार की दोपहर धरना स्थल पर पहुंची तथा धरना स्थल पर उपस्थित लोगों के साथ बिंदुवार चर्चा की तथा सकारात्मक आश्वासन के बाद धरना शनिवार को स्थगित कर दिया गया है। मामले के अनुसार पड़ियारा संघर्ष समिति एवं अखिल भारतीय किसान सभा ग्राम कमेटी के तत्वाधान में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 अक्टूबर से धरना शुरू किया गया था। धरने पर शनिवार की दोपहर अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि की मध्यस्थता में पंचायत भवन में वार्ता शुरू की। करीब 1.5 घंटे तक चली वार्ता में सीएससी में 3 डॉक्टरों का पदस्थापन करने, एक्सरे, सीसीटीवी, जनरेटर जैसी सुविधाओं की शीघ्र पूर्ति करने, कुंड का निर्माण पंचायत स्तर पर करवाने, सीएससी के खाली पदों को रोक हटने के बाद भरने, कस्बे की विभिन्न स्कूलों में खाली पदों को डीपीसी से भरने, नए पद सृजित करने के लिए उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर भेजने, एलईडी के नाम पर बिजली कटौती को बंद करने के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देशित करने, पड़ियारा फीडर का अलग से निर्माण करवाने, कस्बे में अलग अलग फीडर स्थापित करने, सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए 3 किलोमीटर की पाइपलाइन 25 नवंबर से पूर्व डालने, लीकेज दुरुस्त करवाकर इनकी मॉनिटरिंग करने, रोडवेज की बसें पूर्व की भांति कस्बे में स्थित बस स्टैंड पर रुकवाने का आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया गया। इसके अलावा कस्बे को उप तहसील का दर्जा दिलवाने, कॉलेज स्वीकृत करवाने, जोधपुर डिस्कॉम की सहायक अभियंता का कार्यालय कस्बे में स्वीकृत करवाने की मांग का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने का आश्वासन दिया। तब जाकर पिछले 12 दिनों से चल रहा आंदोलन स्थगित किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार गिरधारी सिंह, जोधपुर डिस्कॉम के एक्सीएन भूपेंद्र सिंह, एएन पंकज सिंह, जेएन विजेंद्र सिंह, जलदाय विभाग की एएन पूजा शर्मा, पीडब्ल्यूडी एक्सीएन कैलाश चंद्र मीणा, अपनी योजना एक्सीएन रामनिवास यादव, एसीबी उमेश जाखड़, रोडवेज के ट्रैफिक मैनेजर मनीष कुमार, डॉक्टर मोहित पांडे, डॉक्टर पंकज, सरपंच जगजीत सिंह राठौड़, एडवोकेट विशनलाल रुलानिया, बजरंग जोशी, पटवारी रेखा बीरवा, जय सिंह राठौड़, सुरेश प्रजापत, बाबूलाल दिरासरी, गनी मोहम्मद, काजी, हनीफ छिपा, मांगीलाल प्रजापत, हरि प्रसाद शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। 3 डॉक्टर इन टाइम रहेंगे और जब भर्ती ये बैन हटेगा ट्रांसफर हो गए पूरे 5 लोग अपने पोस्टें पूरी फिलअप हो जाएगी। एक्सरे वगैरह की ये जल्दी जो है अपनी डिमांड है वो फार्मासिस्ट या एक्सरे डिजिटल एक्सरे वगैरह वो जल्दी और मोस्टली 6 महीने में बन जाएगी। जो भी सामान की लिस्ट हमने दी है वो जल्दी जल्दी पूर्ति हो जाएगी। इसकी स्कूल में पद सृजित करने के लिए ये लेटर लिखेंगे ताकि साइंस सब्जेक्ट का पद सृजित हो जाए और जो पोस्ट खाली है वो डीपीसी होते ही ये पोस्ट भर देंगे। तो सर यही है साहब, एलडी के नाम पर जो कटौती हो रही है लाइट की, इसके बारे में विस्तार से चर्चा माननीय महर्षि जी ने व एडीएम साहब ने की और उनको कहा भी कि भई ये एलडी नाम पर कटौती आप इसका कुछ भी करो, पड़ियारा में एलडी कटौती नहीं होनी चाहिए। तो वो उनका जयपुर लेवल पर भी इसकी बातचीत होगी और जहाँ तक संभव होगा कि एलडी कटौती पड़ियारा में कम से कम होगी, वो पहले बात होगी नहीं। और जो गांव में 2 गांव को 2 भागों में कर देंगे ताकि अपना ये सिस्टम एलडी के नाम पर या वो 1 महीने में ये लाइट को 2 भाग में कर देंगे। तहसील का दर्जा ये माननीय महर्षि जी का काम है, ये राज्य सरकार से सेक्शन करवाएंगे और बहुत जल्दी। कहूँगा व्यक्तिगत मेरा प्रयास करूँगा, प्रयास में कितना सफल हो पाऊंगा ये मैं नहीं वादा नहीं कर रहा हूँ, वादा नहीं कर रहा हूँ। इनका में महर्षि जी के जिम्मे है, खाली जा रही है, उनको सवारियां नहीं मिल रही है। आप सारे लोग इन लोगों को कहोगे कि रोडवेज में फायदा मिलता है, महिलाओं का कम पैसा लगता है, बुजुर्ग का कम लगता है, 80 साल वाले का फ्री है, ये सारी चीजें बीमा है, ये सारी चीजें आप लोग बताओ, मोटिवेट करो। प्राइवेट वाले रोडवेज के सामने 3 बस लगा देते हैं, इसलिए वो बेचारे परेशान होकर के बंद करते हैं। ये आप सब लोग मदद करोगे या नहीं हो? पानी को नहीं दे रही हो। हाँ होगा एक बात। दूसरी बात टंकी नहीं बन जाएगी, 99 लाख रुपया उसका सैंक्शन करवा करके मैं भेज दूंगा। तीसरी बात, लीकेज सारे निकलेंगे, एएन साहब एक्सीएन साहब को कह दिया है, लीकेज बाकी नहीं रहेंगे। आप लोग कोई भी लीकेज यदि एयर नहीं निकला है तो मेरे को फोन कर देना, लीकेज हो जाएंगे। ठीक,
तो लीकेज निकल जाएंगे, पाइपलाइन नई डल जाएगी, टंकी बन जाएगी। इन सब कामों के अंदर थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन ये सुचारू व्यवस्था सुधार दी जाएगी। अब तो संतुष्ट हो। रतनगढ़ तहसील के पड़ियारा जो कि काफ़ी बड़ा गांव है, 15,000 के करीब आबादी है। इसकी कुछ मूलभूत समस्याओं को लेकर पिछले 10 दिन से ग्राम के जागरूक नागरिकों द्वारा यहाँ धरना किया जा रहा था। इस संदर्भ में आज जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सभी ब्लॉक और जिला लेवलीय अधिकारियों को लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ और धरने के संबंध में इनसे बातचीत की। अलग अलग विभागों की 8-10 समस्याएं इनकी थी, पानी को लेके, बिजली को लेके, उप तहसील बनाने, स्कूल के अंदर अध्यापकों की नियुक्ति, डॉक्टरों की नियुक्ति। इस संदर्भ में हमारे आपस में सहमति बनी है। सभी विभागों में जो राज्य सरकार के लेवल के मामले हैं वो राज्य सरकार को भेजे जाएंगे। जो जिला लेवल के मामले हैं वो जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करके यहाँ से सॉर्ट आउट करवाए जाएंगे। और स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं वो तो तत्काल है, रोडवेज का जैसे ग्राम में आना और पटवारी लगवाना, ये है वो आज से ही एक काम करती है। धन्यवाद। देखिए, पड़ियारा गांव के अंदर पिछले 10-12 दिन से धरना चल रहा था। गांव के लोग अनेक जन समस्याएं जो वाजिब थी, उन जन समस्याओं की मांगों को लेकर के धरने पर बैठे थे। आज जिला कलेक्टर महोदय से बात की कल ही मैंने, और सारे जिले लेवल के प्रशासन को यहाँ पर लेकर के आए। एडीएम साहब के नेतृत्व में पूरे जिले का प्रशासन, चाहे पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सारे विभाग यहाँ पर आए और माननीय एडीएम साहब ने बहुत सूझबूझ के साथ में सब अधिकारियों को निर्देशित किया और गांव की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए कहा। हम मानते हैं कि माननीय एडीएम साहब, कलेक्टर साहब के माध्यम से जो भी जिला लेवल पर होने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान शीघ्र करेंगे। और राज्य सरकार के स्तर पर जो गांव के लोगों की मांगें लंबित हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए मैंने राज्य सरकार से, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और संबंधित विभागों के मंत्री हों, उन सब से बात करेंगे। यथा एक टंकी यहाँ पर गिर गई थी, एक टंकी जर्जर होने के कारण गिरा दी गई थी, तो उनके लिए भी हमें एक सैंक्शन की आवश्यकता थी। हमने एडिशनल चीफ इंजीनियर साहब से बात करके तुरंत प्रभाव से 99 लाख रुपए का जो उनका प्रस्ताव बनाया हुआ था, उस प्रस्ताव को तुरंत चीफ इंजीनियर से बात करके उसको पास करवा करके यहाँ जल्दी उसका काम भी शुरू करा देंगे। अटल रोड जो हमारी 3 किलोमीटर से ज्यादा की 4 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन कराए थे, जो जिले में सिर्फ 2 रोड बनी है, उसके अंदर पड़ियारा गांव को मैंने चयनित करवाया था, उसके लिए भी काम शुरू होगा। और उस काम को शुरू करने से पहले जो इनकी मांग थी कि एक लंबी 3 किलोमीटर की पानी की लाइन डले, वो पानी की लाइन डले उसके बाद में ही सड़क बने, इस बात के लिए पानी और सड़क विभाग के अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन करवा करके और वो नई पाइपलाइन सैंक्शन करवा करके वो भी ठीक करवाने की बात कर दी है, वो नई लाइन डलवाने की बात करी है। एक नाले की समस्या बहुत बड़ी चली आ रही थी, उसके लिए भी हमने एक नाला दिलवा करके पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो वहां पर भी उस नाले को अंदर डाल के, अंडरग्राउंड नाला डाल करके उसको भी ठीक कर देंगे। जैसे यहाँ पर जो भी समस्याएं थी, माननीय सरपंच साहब जगजीत सिंह जी राठौड़ साहब और हमारे जो यहाँ संघर्ष समिति के लोग हैं, संघर्ष समिति के अंदर हमारे वकील साहब भी थे, बाकी सारे लोग भी, जोशी जी वगैरह सारे लोग हैं, ये सारे लोग बहुत सकारात्मक लोग हैं। ये गांव के विकास को चाहते हैं, कोई किसी तरह की राजनीति नहीं है इसके अंदर। गांव के विकास के साथ में हम लोग, और मैं तो एक और बात भी कहना चाहता हूँ, चाहे कोई पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे किसी धर्म का हो, जाति का हो, हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें गांव के लोगों की सेवा करनी है। और गांव के लोगों की सेवा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन को साथ में लेकर के हम विकास करवाएंगे। ये हम लोगों ने गांव के लोगों के साथ में वादा किया है। धन्यवाद।